हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ रहे हैं किशनलाल शर्मा द्वारा लिखी गई पुस्तक शेष रही यादें। तो चलिए पढ़ते हैं। राकेश नहीं रहा। क्या? राकेश की मौत का समाचार काजोल को अपने पिता से मिला था। इस समाचार को सुनकर वह हतप्रभ रह गई। उसे सहसा इस बात पर विश्वास नहीं हुआ था। इसलिए उसने अपने पापा से पूछा था, पापा, आप सही कह रहे हैं? तुमसे झूठ क्यों बोलूंगा? रमेश चंद्र बोले। पहले पति और अब सरला का इकलौता बेटा एक्सीडेंट में मारा गया। राकेश की मौत के समाचार ने काजोल को व्यथित कर दिया। उसने अगर राकेश का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया होता तो शायद यह हादसा न होता। काजोल को एक एक करके सब बातें याद आने लगी। बेटी, इसे जानती हो? एक दिन रमेश चंद्र घर आए, तब एक युवक भी उनके साथ आया था। उस युवक की तरफ इशारा करते हुए रमेश चंद्र ने अपनी बेटी से पूछा था। नहीं पापा, काजोल उस युवक की तरफ देखते हुए बोली, मैंने पहले कभी इन्हें नहीं देखा। बिल्कुल गलत, रमेश चंद्र बोले। तुमने इसे देखा भी है और तुम इसके साथ खेली और पढ़ी भी हो। कब? काजोल ने पूछा था। तुम्हें सरला आंटी की याद है? पिता के कहने पर काजोल ने दिमाग पर जोर डाला तो उसे बचपन को याद आ गई, जो हमारे सामने वाले क्वार्टर में रहती थी। सही कहा, रमेश चंद्र बोले। याद है सरला का बेटा तुम्हारे साथ पढ़ता था? राकेश? पिता की बात सुनकर काजोल उछलते हुए बोली थी। हो, ये वो ही राकेश है। तुम राकेश हो? काजोल आश्चर्य से बोली थी। तुम इतने बड़े हो गए हो। मैं बड़ा हो गया हूं और तुम अभी बच्ची ही तुम्हें न पहचान पाता हो। राकेश बोला, अंकल साथ न होते तो मैं भी तुम्हें न पहचान पाता। रमेश चंद्र मंडल कार्यालय में अधीक्षक थे। उनके सामने वाले क्वार्टर में रामलाल रहता था। रामलाल ड्राइवर था। उसकी पत्नी का नाम सरला था। उनके एक बेटा था जिसका नाम राकेश था। राकेश काजोल का हम उम्र था। वे दोनों स्कूल में साथ साथ पढ़ते थे। राकेश और काजोल ने तीसरी क्लास तक साथ साथ पढ़ाई की थी। फिर रामलाल का ट्रांसफर बीकानेर हो गया था। वो अपने परिवार के साथ बीकानेर चला गया था। उन लोगों के चले जाने के बाद काजोल कई दिनों तक सरला आंटी और राकेश को याद करती रही थी। धीरे धीरे समय गुजरने के साथ यादों पर वक्त की धूल जमती चली गई और वे उन्हें भूल गई। काफी दिनों बाद एक दिन फिर उनका जिक्र आ गया। रामलाल की अचानक हृदय गति रुकने से मौत हो गई थी। काजोल के मम्मी और पापा शौक प्रकट करने के लिए बीकानेर गए थे। पति की मृत्यु के बाद सरला को रेलवे में नौकरी मिल गई थी। सरला और राकेश के बारे में कई दिनों तक उनके घर में चर्चा होती रही थी। और आज वर्षों बाद वो राकेश, जिसके साथ उसने बचपन के कई साल गुजारे थे, युवक के रूप में उसके सामने खड़ा था। तुम दोनों बातें करो। रमेश चंद्र अंदर चले गए थे। पिता के जाने के बाद काजोल ने पूछा था, आज अचानक कैसे? मेरी एक कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर की नौकरी लग गई है। अपने बारे में बताते हुए राकेश बोला, तुम आजकल क्या कर रही हो? मैं भी एक कंपनी में जॉब कर रही हूं। उस दिन वे लोग देर रात तक बातें करते रहे थे। उस दिन के बाद राकेश और काजोल की मुलाकात होने लगी। कंपनी से छुट्टी होने के बाद उनका काफी समय साथ गुजरता। वे साथ घूमते, खाते पीते, पिक्चर देखते और न जाने कब साल गुजर गया। एक दिन राकेश आते ही उससे बोला, मैं मुंबई जा रहा हूं। क्यों? काजोल उसकी बात सुनकर बोली, वहां का इंजीनियर छुट्टी पर गया है, इसलिए मुझे 3 महीने के लिए वहां भेजा जा रहा है। और राकेश मुंबई चला गया। वो काजोल से दूर जरूर आ गया था, लेकिन भुला नहीं था। वो रोज कई बार काजोल से फोन पर बातें करता और दिन सरकते रहे। 2 महीने बाद अचानक एक दिन राकेश काजोल के ऑफिस जा पहुंचा था। अरे फोन पर तुमने नहीं बताया था, वापस आ रहे हो? राकेश को अचानक आया देखकर काजोल चौंकी थी। वापस नहीं आया, सिर्फ तुमसे बात करने के लिए कुछ घंटे के लिए आया हूं। राकेश बोला, तुमसे जरूरी बात करनी है, कुछ देर के लिए बाहर चलो। काजोल राकेश के साथ ऑफिस के बाहर पार्क में आ गई थी। अब कहो, क्या कहना चाहते हो? काजोल ने पूछा था। मुझे अमेरिका में नौकरी मिल गई है। अच्छा? काजोल खुश होते हुए बोली, वहां तो यहां से ज्यादा सैलरी मिलेगी। हो, कब जा रहे हो अमेरिका? अगले महीने, राकेश बोला। जाने से पहले मेरी एक इच्छा है। कैसी इच्छा? वैसे तो अंकल से बात करनी चाहिए, लेकिन उससे पहले तुमसे बात करनी जरूरी है। मैं समझी नहीं, कहना क्या चाहते हो? काजोल को राकेश की बात का आशय समझ में नहीं आया था। मैं चाहता हूं तुम भी मेरे साथ चलो। नौकरी तुम्हें मिली है, मुझे नहीं। नौकरी मुझे मिली है, फिर भी मैं तुम्हें अपने साथ ले जाना चाहता हूं। कैसे? काजोल बोली थी। अपनी बनाकर, राकेश बोला। मेरी जिंदगी में आने वाली तुम पहली औरत हो
मैं तुम्हें चाहता हूं, प्यार करता हूं और तुम्हें अपनी जीवन संगनी बनाकर अपने साथ ले जाना चाहता हूं। राकेश ने अचानक शादी का प्रस्ताव रखा तो काजोल सोच में पड़ गई। शादी एक सामाजिक रीत है और हर मर्द औरत की एक दिन शादी होती है। राकेश उसका दोस्त था, लेकिन उससे शादी का ख्याल काजोल के मन में अभी तक नहीं आया था। इसलिए राकेश ने शादी का प्रस्ताव रखा तो वो निर्णय नहीं कर पाई और बोली थी, क्या हम दोस्त ही नहीं रह सकते? काजोल की बात सुनकर राकेश बोला, मतलब तुम मुझसे शादी करना नहीं चाहती? मेरे दिल में कभी भी तुमसे शादी का विचार नहीं आया। आज तुमने कहा है तो विचार करूंगी। राकेश ये सोचकर आया था कि काजोल उसके प्रस्ताव को तुरंत स्वीकार कर लेगी। विदेश जाने की बात सुनकर उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। वह तुरंत उसके प्रस्ताव को स्वीकार कर लेगी। लेकिन जैसा राकेश सोचकर आया था वैसा नहीं हुआ था। उसके प्रस्ताव पर काजोल ने कोई उत्साह नहीं दिखाया। तब राकेश बोला, क्या तुम्हारा शादी का इरादा नहीं है? शादी का मतलब है आजीवन के लिए किसी मर्द के साथ बंध जाना। पूरी जिंदगी का फैसला मैं जल्दबाजी में नहीं करना चाहता। मैं तुम्हें चाहता हूं, प्यार करता हूं और तुम्हें अपनी बनाना चाहता हूं, लेकिन तुम मुझसे प्यार नहीं करती। तो ये हमारी अंतिम मुलाकात है। राकेश नाराज होकर उठ खड़ा हुआ। राकेश, मेरी बात तो सुनो। तुम बैठो तो। काजोल ने राकेश को रोकने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन राकेश नाराज होकर चला गया था। काजोल ने सोचा था, जब उसका गुस्सा उतर जाएगा तब वो उससे बात जरूर करेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसका फोन नहीं आया। तब उसने कई बार राकेश को फोन किया, लेकिन राकेश ने उसका फोन नहीं उठाया था। काजोल के पास से लौटकर वो उखड़ा उखड़ा रहने लगा। काजोल की नाने उसे व्यथित कर दिया, उसका दिल तोड़ दिया। इसी का नतीजा था उसकी बाइक का ट्रक से एक्सीडेंट। राकेश की मौत के समाचार ने उसे झकझोर दिया। वो सोच रही थी, अगर उसने राकेश का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया होता तो शायद राकेश इस दुनिया में ही होता। राकेश नहीं रहा था, शेष रह गई थी उसकी यादें। तो ये थी किशनलाल शर्मा द्वारा लिखी गई पुस्तक शेष रहीं यादें। आपको अगली कहानी कौन सी पढ़नी है, कमेंट में जरूर बताएं।